आज आप सबको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जिससे यूपी बदल रहा है। इसमें कंबाइंड एफर्ट चल रहा है योगी सरकार और मोदी सरकार का। इसमें कंबाइंड एफर्ट चल रहा है धर्म और इन्वेस्टमेंट का। इसमें कंबाइंड एफर्ट चल रहा है रिलीजन और टूरिज्म का। और ये जो अद्भुत एक मिश्रण बन रहा है, ये मुझे लगता है इंडिया के अंदर एक यूनिक मॉडल बनेगा। वर्ल्ड में भी इस मॉडल से बहुत चेंजेस आएंगी। पहले आपको एक चुनौती बता देता हूं जो भारत की चुनौती है। वो चुनौती है उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम। तभी कहते हैं उत्तर प्रदेश बदलेगा तो देश बदल जाएगा। क्यों? जनसंख्या इतनी ज्यादा है और पर कैपिटा अनफॉर्चुनेटली लास्ट आप देखिए यूपी और बिहार दोनों का कितना अंत में है, 32 और 33 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में लास्ट पे है। ये चुनौती है और इस चुनौती को अगर हमने जीत लिया, इंप्रूव कर लिया तो देश ही बदल जाएगा। पर पहले मैं आ जाता हूं रिलीजन को लेके। मेरा मानना बहुत साफ है, रिलीजन किसी भी देश की एक सोल होती है, एक संस्कृति होती है। उसी की वजह से हम ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन है। सबसे पुराने, लगातार और जीवित, तीनों शब्दों में बहुत बहुत मायने हैं। हम हैं भारत। अब इसके बाद मैं ज्यादा रिलीजन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो प्लान है ये इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल भारत के कल्चर की तरह। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, तभी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। तो जो ये रिलीजियस डेवलपमेंट है, इसका इकोनॉमी, टूरिज्म, और तभी लिबरल्स तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा यूपी सरकार दोबारा कैसे जीती, क्योंकि पिछले 40 साल लगभग में ये नहीं हुआ था। कोई सरकार वापस नहीं आती थी, कोई सीएम दोबारा सीएम नहीं बनता था। योगी आदित्यनाथ तो दोबारा सीएम भी बन गए हैं। और ये जो मैंने दो स्कीम्स बोली प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो भी वाराणसी से सांसद है। और इनफैक्ट 2017 की विक्ट्री वाज, मेरे में कोई संदेह नहीं है बोलने में, होली सोली मोदी विक्ट्री। बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। उसके बाद 2022 में जो विक्ट्री हुई वो सेंटर और स्टेट की एक बहुत अच्छी जोड़ी। और बहुत लोग ये भ्रम फैला रहे थे, अरे ये डिवीजन है, वो डिवीजन है, ये लड़ाई है, वो कुछ नहीं था ऐसा। रिजल्ट में दिख गया, क्योंकि जहां पे ऐसा कुछ होता है वहां पे रिजल्ट हिमाचल जैसा आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि पहला स्टेप क्या किया जा रहा है। उससे पहले आप समझिए, तीन अगर हम शब्दों को बोलें टेम्पल टाउन्स को लेके हो जाएगा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और मथुरा। ये जो तीन है ना, इसके आसपास जो चेंजेस आ रही हैं वो पूरे हिस्ट्री के अंदर चेंज ला देंगी। मैंने आपको एक बार बताया था कि आप सोचिए, जो ये ड्रामा करते थे सारा कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर मत बनाइए, उसकी जगह स्कूल बना लीजिए, हॉस्पिटल बना लीजिए या इंडस्ट्री लगा लीजिए। मैं तब भी कहता था, पहली बात, एक का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सी क्लास में ये फेल हुए हैं जो लगता है सरकार एक साथ मल्टीपल काम नहीं करती। इनफैक्ट राम मंदिर में तो सरकार का, आपको पता है, भक्त और समाज की क्या कंट्रीब्यूशन रही है। बट मैं एक उदाहरण दे देता हूं, मैं बोलता हूं अगर आप उस तर्क को भी ले लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई साहब, मान लीजिए 10 लाख लोग भी राम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, आपको पता है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? एक व्यक्ति भी 1000 रुपये, मैं बहुत मिनिमल लेवल पे ले रहा हूं, मैंने ये ट्वीट किया था, बहुत वायरल हुआ था ये ट्वीट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कर लो, कितने होटल्स बनेंगे उनको ठहराने के लिए। होटल्स किसके बनेंगे? यूपी के, देश के नागरिक बनाएंगे। उन होटल्स में कितने कर्मचारी काम करेंगे, खाना खाने बाहर जाएंगे, तो कितने खाने की ढाबे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, अलग अलग लेवल के, बेसिक रूम से लेके 5 स्टार्स तक, छपड़ी पे खाने से लेके 5 स्टार रेस्टोरेंट तक, हर लेवल पे ग्रोथ होगी। सरकार को जो टैक्स आएगा उससे रोड कितनी डेवलप होगी,
हवाई जहाज से जो विजिटर आएगा उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब पे आता है। पहले अब बता देता हूँ कुछ रिफॉर्म्स क्या होंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इज मल्टीपल डायमेंशनल इम्पैक्ट। इट्स लाइक 1 2 3 4 5 7 10 20 हर जगह पे इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने सिर्फ रिलीजन की बात नहीं कर रहा, वो तो आस्था का मामला है, बनाना तो तब भी था, बनाना तो तब भी था, पर इसके साथ एक आर्ग्यूमेंट है वो पे आप 2-3 चीजों पे आप ध्यान देना शुरू कीजिए। 700 करोड़ का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ था वाराणसी में दिसंबर लास्ट ईयर में, उसके बाद जो क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई थी, एक सेकेंड, गंगा मैया पे, और 70 किलोमीटर अब पंचकोसी रोड वाराणसी में कर रहे हैं। ये एक वाराणसी का मैं इम्पैक्ट दे रहा हूं। अयोध्या राम मंदिर पे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता ही है वो पूरी एक लंबी डिबेट के वहां पे क्या क्या चल रहा है। अब आ जाता हूं मथुरा पे, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में करना चाहता हूं। भाई एक चीज बोलनी भूल गया, जो पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना हम जुड़ेंगे, जितना मजबूती से अपनी आवाज को आगे रखेंगे, जितना भ्रम को हटाएंगे, उतना सबके लिए अच्छा है। और ये चीजें मीडिया में कवर नहीं होती। वो तो बोल देंगे अरे बीजेपी तो सिर्फ मंदिर मंदिर करती है, इकोनॉमी का कुछ नहीं करती। अरे योगी आदित्यनाथ, उनको तो वैसे बहुत मिर्च लगती है योगी आदित्यनाथ से, कि ये तो भैया सैफरन पहनते हैं, उसी से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ये तो भैया योगी हैं, ये तो महाराज जी हैं, इनको इन सब चीजों से बहुत प्रॉब्लम है। पर वो प्रॉब्लम जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये फैक्ट्स जनता तक पहुंचाने जरूरी है। तो मैं मथुरा की बात कर लेता हूं। इसको पिलग्रिमेज सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था लास्ट साल, और 22 म्युनिसिपल वार्ड्स में मीट एंड लिकर बैन कर दिए गए थे। अब ये जरूरी क्यों है? मैं किसी भी व्यापार के अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं एक्चुअली बिहार के अंदर जो ये प्रोहिबिशन की पॉलिसी है उस बिल्कुल ही विपरीत हूं, क्योंकि यूएस का एक्सपेरिमेंट, इंडिया का एक्सपेरिमेंट आ चुका है कि बैन काम नहीं करते, उल्टा नकली जहरीली शराब मार्केट में आ जाती है जो ज्यादा खतरनाक है। रेगुलेट कीजिए हर चीज को, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बैन आप वैसे भी कर नहीं पाएंगे इसको। लेट अस बी वेरी क्लियर। पर यहां पे मैं क्यों फेवर में हूं? क्योंकि हर टाउन की, हर जगह की एक अपनी गरिमा होती है। जब आप भक्ति करने जा रहे हैं तो आपको पूरा वातावरण और एनवायरनमेंट हो चाहिए। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत जगहों पे विश्व में ऐसा होता है। तो आप समझिए कि एक पूरी जगह की डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ उसके बेसिक करने पड़ते हैं। तो ये पहले उसको एक पिलग्रिमेज सिटी डिक्लेयर किया गया, फिर 822 करोड़ का एक स्कीम सैंक्शन किया गया, क्योंकि ये जो पूरे डेवलपमेंट करनी है इसको उस तरह से कर पाए, क्योंकि यूपी में ही ग्लोरियस हिस्ट्री है, बर्थ प्लेसेस है, अयोध्या है, मथुरा है, गंगा है, यमुना है। तो ये सारी चीजों को अगर आप उस एंगल से डेवलप करें जहां पे लोग दर्शन करने आएंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस बात को यहां छोड़ रहा हूं। अभी मैं एक साथ में दूसरी बात जोड़ रहा हूं जो मोदी सरकार ने की है। मोदी सरकार अभी रिसेंटली, प्रधानमंत्री जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट कर रहे थे, इनॉग्रेट किया, लॉन्च ही हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर और कनेक्टिविटी। लॉ एंड ऑर्डर में तो योगी सरकार ने जितनी बुरी स्थिति से शुरू हुआ था यूपी, उसमें नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। जो मेरे लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो लोग बीजेपी वोट नहीं करते वो भी कहते हैं कि योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर तो अनबिलीवेबली इंप्रूव कर दिया। दूसरी, रोड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत खराब थी, इसके लिए काम मोदी सरकार ने भी बहुत किया, गडकरी जी के मंत्रालय ने भी बहुत किया, और योगी सरकार ने भी बहुत किया है। यहाँ पे टूरिज्म की बात करते हैं। आपको पता है, जो भी आप में से यूरोप गया हुआ है या जाता रहता है, यूरोप में कुछ नहीं होता टाउन्स में, सिर्फ एक फोर्ट होता है, एक किला होता है छोटे टाउन्स में। मैं पेरिस की और लंदन की बात नहीं कर रहा, मैं ये स्मॉल टाउन्स की बात कर रहा हूँ। सिटी सेंटर होता है, कोई बहुत कंट्रीज में तो सिर्फ फोर्ट होता है, और फोर्ट के आसपास ही पूरी इकोनॉमी चलती है। इनफैक्ट यूएस जाए तो एक हेरिटेज होम्स, और जो देखने लोग जाते हैं, पता है कब के होते हैं? 1850, 1870। हमारे यहाँ तो भैया
जीवित घर जिसमें लोग रह रहे हैं अलग अलग शहरों में, ओल्ड सिटीज में, वही 1600 1500 में बने हुए हैं। ये तो भारत है। ओल्ड सिटीज जाते हैं आप किसी भी शहर में तो आपको पता है क्या है। पर वो बेचना जानते हैं, टूरिज्म के लिए बाकी चीजें करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री भी यही बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं जो ये ओल्ड फोर्ट्स हैं, ओल्ड टाउन्स हैं, ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, रिलीजन का नहीं है पर हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये जो ओल्ड फोर्ट्स टाउन है, और विंटर्स में तो वहां पे कॉम्पिटिशन्स कर सकते हो, मौसम कितना अच्छा हो सकता है, इसीलिए 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि टारगेट क्या है, यूपी को टूरिज्म स्टेट बनाना है। और मैंने आपको बोला चुनौती क्या, और टूरिज्म स्टेट का फायदा क्या, आपको पता है रोम, इतना सा रोम है, 10 मिलियन लोग गए थे 2019 में, इतने से रोम में, मोस्टली वेटिकन सिटी के लिए। आप सोचिए वेटिकन सिटी के अंदर ही 7 मिलियन विजिटर आए थे। कितना पैसा जनरेट होता है, कितना, 70 लाख। मैं बोल रहा हूं मथुरा, अयोध्या, 70 लाख छोड़िए, वैसे तो ज्यादा ही आएंगे, पर आप मान लीजिए 50 लाख भी, 50 लाख भी पिलग्रिमेज आती है, इनटू कर लीजिए, 1,000 रुपए से तो करेंगे। 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, लोग 1,000 रुपए में होता नहीं, 10,000 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट लेंगे, ट्रेन लेंगे, होटल रहेंगे, मैं बात ही नहीं कर रहा। आपका हजारों करोड़ का साल का आम जनता के लिए व्यापार हो जाएगा, व्यापार से लेके सर्विसेज इकोनॉमी हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल अब मैं आ जाता हूं दे के काशी विश्वनाथ का, जहां पे रिकॉर्ड 7.3 मिलियन पिलग्रिम्स आए थे, पिलग्रिम्स आए थे सॉरी, और पिछला रिकॉर्ड 30-35 लाख का था। डबल। क्या है, सिर्फ 700 करोड़। और वैसे भी धर्म के लिए करना चाहिए, पर मैं वो आर्गुमेंट ही कर ही नहीं रहा हूं। डबल क्योंकि बूढ़े जा पाएंगे जो जाने में उनको डिफिकल्टी थी। अच्छे आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हमेशा डेवलपमेंट को लीड करता है। विदेश से लोग आ पाएंगे जो हेजिटेट करते हैं, अरे इंडिया में तो बहुत कंजेशन है, बहुत गंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम जा नहीं पाएंगे। आजकल तो डिसेबल्ड फ्रेंडली भी जगहें बननी शुरू हो गई हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जो बहुत जरूरी हैं। डबल हो गया एक इतने से मूव से कि आपने वहां पे चीजों को इंप्रूव कर दिया है। और ये करके आप बहुत जगहों पे टूरिज्म पे महिला फोकस भी हो रहा है कि जो जॉब्स हैं वो कुछ जॉब्स महिलाएं को दी जाएं। एक जगह से ये हो रहा है। अब मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा आपको खत्म करते करते कि ये अभी तो पहली चीज है। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बुलडोजर ऑन क्रिमिनल्स के लिए जानी जा रही है। बट अगर ये रिलीजन, टूरिज्म और इकोनॉमी, फ्रॉम फ्लाइट जो इंडिया में किसी भी शहर में लैंड करेगी, टू रीचिंग अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, टू वहाँ पे रहना, टू खाना, टू लोकल बस लेना या कार लेना, टू जो विदेशी टूरिस्ट है वो सिर्फ एक जगह के लिए नहीं आता, वो अगर आता है तो वो और बहुत जगहों पे जाता है। वहां से तो लोग 15 से 30 दिन के ट्रिप पे आते हैं जब आते हैं। आप एक ग्लोबल हब बन जाएंगे फॉर दोज जिनकी आस्था है, एंड ऑल्सो फॉर दोज जो हिंदू ना होके या सनातन धर्म के ना होके भी रिलीजियस जगहों पे जाते हैं देखने के लिए, और बहुत कुछ भारत का और देखते हैं। ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मोदी सरकार और योगी सरकार बना रही है। तभी मैं कहता हूं लोग एक स्तर पे सोचते हैं, सरकार मल्टीपल स्तर पे काम करती है, और वो काम हो रहा है। और मुझे लगता है ये काम अगर तेजी से आगे बढ़ गया, मैं जेवर एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो सब भी चल रहा है, तो सिर्फ धर्म और टूरिज्म का ये कॉम्बिनेशन ही यूपी को बहुत आगे करेगा पर कैपिटा इनकम में, और भारत को कॉरेस्पॉन्डेंटली, क्योंकि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है, बहुत आगे करेगा अपना टारगेट जो है 10 बिलियन ट्रिलियन पहुंचने का।
10 ट्रिलियन पहुंचने का, वो पहुंचने में आसानी करेगा। भारत माता की जय।